वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये टॉप 30 जी के बिहार दरोगा का पार्ट थर्ड है। इसके पहले भी 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और देख लें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए डे 3 शुरू करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन ले लेते हैं। जल को बर्फ़ बनने में भी वक्त लगता है। जल को बर्फ़ बनने में भी वक्त लगता है। सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। कुछ वक्त लगेगा पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ ही हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ग्रीवर्च, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। नेपाल देश की सीमा जो है वो बिहार राज्य से जुड़ती है। चलिए हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं कि बिहार जो है वो महान धार्मिक केंद्र है किसका? आपको बताना है बिहार एक महान धार्मिक केंद्र है, वो किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सिख, जैन और बौद्ध तीनों का है, किसी एक का नहीं है, तीनों का है। चलिए चौथे सवाल की ओर चलते हैं कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। हमारा पांचवा सवाल है कि जनसंख्या दृष्टि से भारत में बिहार का क्या क्रम है? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा तीसरा, यानी कि थर्ड। तीसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में है। चलिए हमारा छठा सवाल है कि गति के दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो इसका सही जवाब होगा समय और स्थिति के बीच। तो ये ध्यान रखने योग्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि गति का जो दूसरा समीकरण है वो किसके बीच संबंध बताता है? समय और स्थिति के बीच। चलिए हमारा सातवां सवाल है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन गति के दूसरे नियम से। न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि न्यूटन के सर्वप्रथम गति के नियम को किस पुस्तक में दिया? मतलब न्यूटन ने सर्वप्रथम गति का नियम जो है वो किस पुस्तक में दिया? तो इसका सही जवाब होगा प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के नियम को दिया। हमारा नौवां सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि मनुष्य के गुर्दे का वजन कितना होता है? आपको बताना है कि मनुष्य के गुर्दे का जो वज़न है वो कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 140 ग्राम। 140 ग्राम इसका सही वजन है। चलिए 11वें सवाल की ओर चलते हैं कि प्रत्येक नेफ्रॉन्स में एक छोटी संरचना वाली, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, प्रत्येक नेफ्रॉन्स में एक छोटी संरचना वाली नुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बोमेन संपुट। इसका सही जवाब है बोमेन संपुट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 26। चलिए हमारा 13वां सवाल है कि निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, गठन कौन करता है? उस निर्वाचन मंडल का जो गठन है वो कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है,
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। चलिए हमारा 15वां सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की नगद राशि कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो नगद राशि है वो कितनी है। तो इसका सही जवाब होगा 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो कब से दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 1992 से। 1992 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए हमारा 17वां सवाल है कि पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है। पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है। तो इसका सही जवाब होगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम गैस। चलिए 18वां सवाल है हमारा कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है। तो इसका सही जवाब होगा जामिया पिग्मिया। नाम को ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जामिया पिग्मिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 19वां सवाल है कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा मैग्मा। ठीक है, चलिए हमारा 20वां सवाल है यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा को कहते हैं यूरो। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा को कहा जाता है यूरो। चलिए हमारा 21वां सवाल है यूरोप का ईंधन किस कंपनी को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का ईंधन कंपनी किसे कहते हैं। चलिए तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी को। ठीक है, यूरोप का जो ईंधन कंपनी किसे कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है। हमारा 22वां सवाल है येन और पौंड किस देश की मुद्रा है। यहाँ पे दो मुद्रा है, दो देश का नाम बताना है, येन और पौंड। तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है और पौंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा है। चलिए हमारा 23वां सवाल है कि भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि भारत में मतदाता दिवस किस तिथि को मनाते हैं, वोटर्स डे। भारत में मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमारा 25वां सवाल है कि क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। यहाँ पे क्षार का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्षार जो है वो इस तरीक़े से होगा। ठीक है, चलिए क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो इसका सही जवाब होगा लाल लिटमस को वो नीला कर देगा। चलिए हमारा 26वां सवाल है कि मानव विकास सूचांक 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, मानव विकास सूचांक 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका सही जवाब होगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, ये वही अमर्त्य सेन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते गए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अपोजिट कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था। तो आपका वहाँ पे जो आंसर होगा वो अर्थशास्त्र होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब होगा 1998 में। ठीक है,
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा मानव विकास सूचांक को निकाला गया था, यानी कि किस राज्य ने सर्वप्रथम मानव विकास सूचांक जारी किया था। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, और ये 1995 में निकाला था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष प्रथम बार यानी कि पहली बार मानव विकास सूचांक रिपोर्ट को प्रकाशित किया। ये भारत की बात हो रही है, ठीक है, ना कि किसी एक राज्य की। तो इसका सही जवाब होगा 2002 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको आप रख सकते हैं। तो भारत सरकार ने किस वर्ष प्रथम मानव विकास सूचांक रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, तो वो 2002 में। चलिए हमारा अगला सवाल है कि जर्मेनियम का प्रतीक चिन्ह क्या है। आपको बताना है, एक तत्व है जर्मेनियम, उसका जो है प्रतीक चिन्ह आपको बताना है क्या है। जैसे एल्युमिनियम का Al होता है, आयरन का Fe होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, उसी प्रकार से जर्मेनियम का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब होगा Ge। जर्मेनियम का प्रतीक चिन्ह है Ge। इसी के साथ ही हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम आप लोगों के लिए कोई वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। थैंक यू।